नाज़रीन, 1947 में जब दोनों अतराफ से लोगों की हिजरत का सिलसिला जारी था तो इसी दौरान बहुत सारे लोगों का कत्लेआम भी शुरू हो गया। बरतानवी हुकूमत ने इसी कत्लेआम की रोकथाम के लिए पंजाब बाउंड्री फोर्स के नाम से एक फोर्स को तश्कील दिया और इस फोर्स के अंदर एक मुसलमान कर्नल को भी एक अहम ओहदा दिया गया। और एक दफ़ा मशरकी पंजाब से आने वाले मुसलमान जो कि पाकिस्तान में आना चाहते थे, सिखों ने उनका कत्लेआम शुरू कर दिया और इसी दौरान पंजाब बाउंड्री फोर्स में अहम ओहदे पर तैनात वो मुसलमान अफसर ये तमाशा देखता रहा और उसने मुसलमानों का कत्लेआम होने दिया। ये अफवाह इस कदर फैली कि रावलपिंडी में जो उस कर्नल का घर था, ये खतरा पैदा हो गया कि लोग उसके घर को ना जला दें, जिस वजह से उस कर्नल की फैमिली को दूसरे कर्नल के घर मुंतकिल करना पड़ा। ये कर्नल कोई और नहीं, पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ जो कि मुकामी आर्मी चीफ हैं, वो जनरल अयूब खान थे। इस बात का हकीकत से क्या ताल्लुक है, इस बारे में मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं, लेकिन अक्सरियत का ये मानना है कि ये महज एक अफवाह थी और इसमें कोई किसी हद तक भी सदाकत नहीं है। नाज़रीन, जनरल ग्रेसी जो कि पाकिस्तान के दूसरे आर्मी चीफ थे, उनके ओहदे पर बरकरार अभी थे ही कि उनके जो जाननशीन थे उसका इंतखाब भी कर लिया गया था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनके जो जाननशीन थे वो जनरल अयूब खान नहीं थे। उनके जाननशीन के तौर पर जिसका इंतखाब किया गया वो मेजर जनरल इफ्तिखार खान थे। और इस इंतखाब के बाद एम्पीरियल डिफेंस कोर्स के लिए उनको बरतानिया जाना था और वो कोर्स मुकम्मल करने के बाद उन्होंने वापस आकर पाकिस्तान में आर्मी चीफ का ओहदा संभालना था। लेकिन हुआ कुछ यूं कि बरतानिया में जब उन्होंने कोर्स के लिए जाना था तो इसके लिए वो लाहौर से उन्होंने परवाज पर बैठे और इनकी जो परवाज थी उसने कराची से बरतानिया जाना था, लेकिन ये परवाज कराची में अपनी मंजिल के तकरीबन करीब पहुंचकर ही तबाह हो गई और इसी दौरान जनरल इफ्तिखार खान भी दूसरे मुसाफिरों के साथ लुक़मा अजल बन गए। जब ये पोजीशन बनी तो जनरल ग्रेसी के नए जाननशीन को मुंतखब करने के लिए कुछ वक्त दरकार था। इसी वजह से जनरल ग्रेसी की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी गई, लेकिन उनके जाननशीन की तलाश भी शुरू कर दी। इसी दौरान उस वक्त पाक फौज के सीनियर अफसरान जिनमें अयूब खान और इनके जो दीगर थे उनको लियाकत अली खान जो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया। और जब इंटरव्यू के लिए तमाम फौजी सीनियर अफसरान को बुलाया गया तो जनरल अयूब खान की बातों से लियाकत अली खान जो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे वो इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने जनरल ग्रेसी का जाननशीन अयूब खान को मुंतखब कर लिया। जनरल अयूब खान बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा रैंक पर तरक्की पाई और सिर्फ 4 साल की मुद्दत में वो कर्नल से जनरल भी बने और बाद में पाकिस्तान के सिपा सलार भी बने। तो ये मुनफरिद एजाज़ भी सिर्फ अयूब खान के पास है कि वो इतनी कम मुद्दत के अंदर इतनी ज़्यादा तरक्की कर पाए। जब जनरल अयूब खान पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन गए तो उस वक्त पाकिस्तान की माली हालत बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और इसी दौरान आर्मी को बहुत ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत थी, क्योंकि कोई भी अफवाज वो पैसे के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा असला दरकार होता है और इसके लिए असले के लिए बहुत ज़्यादा मालो दौलत दरकार होता है। लेकिन उस वक्त गरीब मुल्क होने की वजह से हमारी सिविलियन हुकूमत ये सब कुछ या फौज के अखराजात पूरे नहीं थी कर सकती। इसी दौरान जनरल अयूब खान ने मुख्तलिफ ऐसे इक़दाम किए जिनकी वजह से पाकिस्तान की फ़ौज को बहुत ज़्यादा पैसा मिला और पाकिस्तान की फ़ौज ने तरक्की की। ये इक़दाम क्या हैं इनका जिक्र बाद में करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ
कि जनरल अयूब खान को सियासत से बहुत ज़्यादा नफरत थी। इसी वजह से वो जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने तो बतौर आर्मी चीफ बनने के बाद जो उनका पहला हुक्म था वो तमाम फौजी अफसरान को सियासत से दूर रहने का हुक्म दिया गया था। इसके बाद उन्होंने, जो कि अब बांग्लादेश बन चुका है, उसके लिए और पाकिस्तान के लिए सुप्रीम कमांडर का ओहदा भी तहलीक करने का एक मंसूबा बनाया, जो कि दोनों ममालिक की अफवाज के लिए, अब तो दोनों ममालिक हैं लेकिन उस वक्त जो मुल्क के दोनों हिस्से हैं उनकी अफवाज के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हो सकता था। इसके बाद जनरल अयूब की एक अहम कामयाबी ये भी है कि जनरल अयूब अमेरिका से फौजी इमदाद लेने में कामयाब हुए। इसके बाद जिस तरह मैंने पहले बताया कि फौज के अखराजात को पूरे करने के लिए जनरल अयूब खान ने ही कंटोनमेंट बोर्ड के एरिए को कमर्शलाइज किया और उनके दौर में कंटोनमेंट की जो ज़मीनें हैं उनकी अलाटमेंट शुरू हुई, उनको बेचा गया और उनका जो पैसा था वो पाक फौज ने अपने लिए इस्तेमाल किया। इसके बाद फौजी फाउंडेशन ने इस दौर में बहुत ज़्यादा तरक्की की और जहलम के करीब टेक्सटाइल मिल भी लगाई। इसके अलावा सिंध के इलाके टंडू मोहम्मद खान में शुगर मिल भी लगाई गई। मर्दान में हैबर तंबाकू के नाम से कंपनी का सेटअप भी लगाया गया। इस दौरान ये जो सारे काम हुए ये इस वजह से किए गए जनरल अयूब खान के दौर में, ताकि जो पाक फौज के अखराजात हैं वो फौज अपने बलबूते पर उनको पूरा करे। इसके बाद अगर मैं आपको बताता चलूं, ये इन पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं जनरल अयूब खान पर रिश्वत के, और कहा जाता है कि इनके जो समधी हैं या इनके जो जिनके यहाँ जिनकी बेटी के साथ इनके बेटे का रिश्ता हुआ है वो गंधारा इंडस्ट्री के मालिक बन गए, और इसकी वजह यह थी कि अयूब खान के दौर में इनको बहुत ज़्यादा पैसा मिला और करप्शन के मौके भी मिले। इसके बाद अगर मैं आपको बताता चलूं कि जब 16 अक्टूबर 1951 को पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान का इंतकाल हुआ, तो ये एक नहायत ही मुसीबत हेज़ बात है कि उस दौरान पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल अयूब खान अपने बाहर के मुल्क में पेचस की बीमारी का इलाज करवा रहे थे। हमेशा हमने सिविलियन को तो ये कहा कि वो अपने इलाज के लिए बैरून मुल्क जाते हैं, लेकिन हमारे जो पहले फौजी सिपा सलार हैं पाकिस्तान के मुकामी सिपा सलार, वो इस दौरान अपनी इस एक छोटी सी बीमारी का इलाज बैरून मुल्क से करवा रहे थे, और इस बात का तज़किरा वो अपनी किताब फ्रेंड नॉट मास्टर में करते हैं, और जिसका उर्दू में तर्जमा जिस रिश्त से आती हो परवाज में कोताही के नाम से हुआ है। नाज़रीन, इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि मैं आपको नहीं बता सका। उसकी बेसिक वजह यह है कि मैं इसमें आपको सिर्फ आर्मी चीफ अयूब खान का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, सदर अयूब खान का इंट्रोडक्शन नहीं। इंशाल्लाह अगली किसी सीरीज में मैं आपको इनके मुकम्मल तौर पर कारनामे, दीगर सियासी कारनामे भी बताऊंगा, जिसके बाद ये फैसला आप पर है कि जनरल अयूब खान किस तरह के जनरल थे। तो आज की वीडियो से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।